बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद जी। आज है हमारी लोगो डिजाइनिंग की क्लास नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज दोबारा से हम टेक्स्ट बेस्ड मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग योकिटा फॉन्ट। क्या हम डिजाइन करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यूनाइटेड, UNITED। ऑल राइट, अब इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे, और यहाँ पे जो मैंने U और N को कंबाइन किया है और फिर उसके साथ E और D को कंबाइन किया, मींस के यूनाइट किया, इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं। अच्छा, वर्ड की फील के हिसाब से अगर देखें तो इसमें हम आइकन भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके, प्लान्स को यूज करके, स्केचिंग को यूज करके। बट यहाँ पे हम सिंपल डिजाइन करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बेस है। तो इलस्ट्रेटर पे आ जाए, यहाँ से हम टाइप टूल लेके वर्ड लिख लेते हैं यूनाइटेड, UNITED। ऑल राइट, और मैं इसको शिफ्ट और आल्ट पे होल्ड रख के बड़ा कर रहा हूं लाइक दिस। अब सबसे पहले फॉन्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है। कोई भी टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन करने से पहले आप पहले फॉन्ट अच्छे से सिलेक्ट करें। अब इस यूनाइटेड के लिए आप डिफरेंट फॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा इससे वो है योकिटा सैंस फॉन्ट। ओके, इसमें जो आप लेना चाह रहे हैं स्टाइल, वो मीडियम भी ले सकते हैं, सेमी बोल्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम मीडियम कर लेते हैं। अगर हमें थोड़ा बोल्ड करना हो तो बाद में हम इसको स्ट्रोक देके बोल्ड कर लेंगे। राइट, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट आउटलाइंस कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अनग्रुप। मैं काम ये कर रहा हूँ, इस पैनल को यहाँ साइड पे कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम कि यहाँ पे मैंने सबको एक प्लान के साथ मूव करें। जैसे मैंने आपको इथनोसेंट्रिक के केस में बताया था कि आप राइट साइड से स्टार्ट करें। अब इस केस में कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखें U और N को कॉम्बिनेशन किया गया, फिर I, फिर T और ED। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले थोड़ी स्पेसिंग इनकी एडजस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे नजदीक करूँ, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे ये चीज कैसे बनेगी, अगर मैं यहाँ से पेन टूल लेके एक पॉइंट में यहाँ पे लगाऊं और दूसरा पॉइंट में लगाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बेंड करके समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर मैं इसको स्ट्रोक पे रखूं तो आपने एक चीज ध्यान रखनी कि ये U यहाँ से जो बेंड हो रहा है ना, ये बेंड होता होता सीधा, इट मीन्स कि ये अब ऊपर जा रहा है ना, तो हमने इसको कौन सा वे देना है, हमने देना है सीधा ये N के इस तरफ जाए। ठीक है, लाइक दिस। ओके, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके दोबारा से पेन टूल लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स सपोज U यहाँ से मुझे फील हो रहा है कि ये स्ट्रेट जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से एक क्लिक यहाँ पे लगाऊं पेन टूल से और दूसरी क्लिक में लगाता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखें तो यहाँ पे हल्का सा गैप बन रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए आपका। ओके, इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा पेन टूल लेते हैं और अपना पॉइंट यहाँ आगे कर लेते हैं लाइक दिस, यहाँ पे। ओके, और दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। राइट, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं N के इस तरफ, और लास्ट वाला पॉइंट जो हमने क्लोज करना है वो लेट्स सपोज मैं लगा लेता हूँ तकरीबन यहाँ पे। ओके, और इस शेप को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और मैं सिलेक्शन टूल लेके स्ट्रोक को कर लेता हूँ फिल में कन्वर्ट। तो ये मेरे पास एक चीज़ बन गई है। ओके, बाकी हम शेप बिल्डर टूल यूज़ करके छोटी मोटी एडजस्टमेंट बाद में भी हम कर सकते हैं। अब अगर मैं इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ लूँ, लाइक यहाँ पे आप ले लें तकरीबन 7px का ऑफसेट ले लें। ओके, ओके कर दिया। अब आप क्या करें, ऑफसेट को सिलेक्ट कर लें या फिर इन सब को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ हमने करनी थी माइनस लाइक दिस, ये भी माइनस हो गया। ओके, इसको भी आप माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें और इसको भी आप माइनस कर लें। ठीक है, इसको आप यूनाइट कर दें। ओके, और इसको भी माइनस कर दें और इस सारे को आप यूनाइट कर दें लाइक दिस। ठीक है, और इसको भी यूनाइट कर दें। अब जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्मूथ टूल यूज़ होता है तो आप वहाँ पे स्मूथ टूल यूज़ कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे भी देखा, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर से इसको भी आप यूनाइट कर लें। राइट, और इसके अलावा बाकी है कि आप यहाँ से स्मूथ टूल, ये आपका स्मूथ टूल पड़ा हुआ है। ओके, पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से स्मूथ टूल ले लें और ये आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो हल्का सा स्मूथ हो जाएगा। मीन्स कि जो आपका कॉर्नर वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं माइन्यूट सा कर रहा हूँ स्मूथ। इसी तरह ये वाला पॉइंट इसको कर लेते हैं हम। सिमिलरली यहाँ से इन पॉइंट्स को कर लेते हैं। ओके, इनको कर लें। ठीक है, ओके,
तो ये हमारे पास यहाँ पे स्मूथ हो गया। फर्दर आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। इसी तरह आप नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो दो लेटर्स तो UN हमारे पास हो गया। अब हम आई को बीच में रिलेट करेंगे। तो आई को रिलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई को मैं सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ उठाऊंगा। उसकी रीजन क्या है कि मैं इन सब को फिलहाल थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूं, बल्कि आई को भी सिलेक्ट करके शिफ्ट पे सिलेक्ट कैसे करना है लेटर्स को, कि आप इन सब लेटर को सिलेक्ट करें। अगर आप आई भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट पे होल्ड करके आई पे क्लिक करें तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई हुई है कि शिफ्ट का यूज़ कैसे करना है। अब आप शिफ्ट पे होल्ड रख के एक पॉइंट पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करें लाइक दिस। ओके, इसी तरह इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट पे होल्ड रख के आगे की तरफ ड्रैग करें लाइक दिस। एक बैलेंस मोड में, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनानी है जो आई टी के साथ रिलेट करे। उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये जो टी का हिस्सा है ना, इतना एक सैंपल ले लेता हूँ। अच्छा, सैंपल से मुराद मेरी एक रेक्टेंगल है और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ नीचे और यहाँ पे आके इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ओके, एन और इस दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से पाथ फाइंडर, ये मेरा नीचे पाथ फाइंडर पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं यूनाइट कर लेता हूँ। ओके, अब आई को आप थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएं यहाँ पर, लाइक यहाँ तक, ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अब टी को सिलेक्ट करते हैं हम। ओके, और टी का ऑफसेट लेना हमने किसके ऊपर, एन के ऊपर। टी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ, ये पुरानी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया नहीं है। ओके कर दिया। अब टी को सिलेक्ट किया, टी के ऑफसेट को सिलेक्ट किया, एन को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को कर दिया माइनस। ये चीज़ आपको पहले की पता है। ओके, अब थोड़ा सा डिज़ाइन भी साथ साथ देखते हैं कि हम वाकई में वो चीज़ बना रहे हैं या नहीं बना रहे। एग्जैक्टली हम यहाँ तक वही चीज़ बना रहे हैं अभी तक। बट यहाँ पे देखें तो टी के इस साइड भी ये टी का, अब ये छोटा टी यहाँ पे है, तो अगर फॉन्ट की बात कीजिए तो फॉन्ट में तो सिर्फ एक साइड है, हमने दूसरी तरफ ही बनाना है। तो यहाँ से रेक्टेंगल ले लें और तकरीबन इतने रेक्टेंगल हम ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और मैं इसको तकरीबन जूम करके ऑलमोस्ट आप यहाँ तक रख लें, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा आगे लेके आ जाएं लाइक दिस। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप कर दें यूनाइट, ऑलराइट, और इसके बाद अब आई को सिलेक्ट करें, रिलीज कंपाउंड बात करें। आई का ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना, ये आपका फिर सेपरेट हो जाएगा, इसको हम डिलीट करते हैं। उसकी रीज़न बताता हूँ। इसको सिलेक्ट किया हम और इसको हम छोटा करते हैं लाइक दिस, यहाँ तक। अब हम डिज़ाइन में देखते हैं कि आई हमारा कहाँ पे है, तो ये टी के यहाँ ऊपर तक है, तो इट मीन्स कि हमें ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ये करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके टी के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा बेशक नीचे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लाइक दिस। अब हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे, आई को सिलेक्ट किया, यहाँ तक इसको कर लेते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। और इसके बाद आई को हल्का सा इधर कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके टी के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए, इनको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, यहाँ तक थोड़ा गैप तो होना चाहिए बीच में। ओके, अब हम यहाँ से ले लेते हैं शेप में आके एक एलिप टूल और शिफ्ट राड पे होल्ड रख के यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, इसको हम बाद में रेड कलर दे देंगे या जो भी कलर देना होगा आपने दे देना। अच्छा, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि टी का ये वाला हिस्सा भी आ गया, आई वाला भी आ गया, यू और एन भी आ गए। ओके, एक छोटी एडजस्टमेंट आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके टी के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इनको थोड़ा मजीद अगर नीचे करना चाहें तो आप नीचे भी कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। इसी तरह फिर आप आई को भी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ तक कर लें लाइक दिस, और इस सर्कल को भी आप नीचे कर लें लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब हम ई को पास लेके आते हैं टी के। अब यहाँ पे अगर मैं ई को सिलेक्ट करूं और यहाँ पास लेके आऊं यहाँ तक ऑलमोस्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, टी के ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके इसको ई के ऊपर ओवरलैप करवाता हूँ और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके इसको भी ई के ऊपर ओवरलैप करवाता हूँ। अब आप ई को सिलेक्ट करें, ई का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ओके, ई को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ और लाइक 7px है और ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, टी को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस और ये भी कर दे माइनस लाइक दिस, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लास्ट पर रह गया हमारे पास डी लेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है ना वो स्ट्रगल वाला काम है कि कैसे हम डी को भी साथ रिलेट करेंगे। अगर आप डिज़ाइन में आ जाएं, यहाँ पे देखें डिज़ाइन में ई का ये वाला पार्ट कट हुआ पड़ा है
ओके, इसको हमने ये रोटेशन में है 360 बिल्कुल, और इसको फिर हमने यहाँ से सीधा लेके, जैसे हम डी यू को लेके गए थे ना एन के ऊपर, इसी तरह हम ई का ये वाला पार्ट लेके जाएंगे डी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी, वो हम देखते हैं क्या होती है। आप यहाँ पे आके देखो, अगर मैं ब्रश टूल से आपको समझाऊं और ब्रश टूल का कलर मैं यहाँ से चेंज करूँ लाइक दिस, देखें अगर फॉन्ट में तो डी का ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, ये वाला उससे भी कम है, इट मीन्स यहाँ से भी उससे भी कम है। ओके, मतलब ये वाला पार्ट मैक्सिमम पार्ट है। मैक्सिमम से मुराद यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो बीच वाला डिस्टेंस है ये ज्यादा है, यहाँ से कम है, तो हमने इस डिस्टेंस को भी थोड़ा इक्वल करना है। ओके, क्योंकि जब हम इक्वल करेंगे तभी जाके हम यहाँ से ई की ये वाली लाइन जाके यहाँ पे मैच करेंगे। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो इसी फॉन्ट में रह के, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ से आप ले लो एक एलिप टूल और डी के बीच में आके एक आप सर्कल बनाओ लाइक दिस। इस सर्कल को आप करो स्ट्रोक पे, और स्ट्रोक की वैल्यू हम करते हैं ज़्यादा लाइक दिस, और इसको आप बड़ा कर लो तकरीबन जितना डी है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कितना फ़र्क है, और थोड़ा सा यहाँ पास कर लेते हैं लाइक दिस। अब अगर आप गौर लगा के देखें तो अगर मैं इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लूँ ना, ये छोटा कर लूँ, तो अगर बड़ा करूँ तो देखें कि डी जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये डी पीछे वाला पार्ट है और ये ऊपर आपके पास सर्कल है, तो डी फुली सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डी आपका फुली सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमने ये चीज़ बनाई। अगर मैं इसकी स्ट्रोक कम करता हूँ सर्कल की, तो देखें डी आपका अब कितना, ये देखें डी बीच से नज़र आ रहा है ये वाला। ओके, तो हमने इसकी तकरीबन 30 पॉइंट स्ट्रोक रख लेते हैं इस डी की, सॉरी सर्कल की, और डी को हम बाहर निकाल लेते हैं लाइक दिस, नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ से लाइन लेते हैं और लाइन को तकरीबन हम ड्रैग करेंगे इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ड्रैग करते हैं, और लाइन की स्ट्रोक हम कर लेते हैं 30। ओके कर दिया, और इस लाइन को भी हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। ओके, और कंट्रोल आर रूलर की मदद से आप यहाँ से गाइड भी ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे आके गाइड आप रखो। अच्छा, गाइड को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अनलॉक गाइड कर लेता हूँ और इसको नीचे आके यहाँ पे रखता हूँ। अब अगर देखें तो ये थोड़ा सा अभी भी ऊपर है, तो इट मीन्स को थोड़ा सा नीचे होना चाहिए यहाँ तक। ओके परफेक्ट, और ये डी और ये डी, इसमें बेसिकली जो अपर पार्ट है ये हम इक्वल कर लेते हैं, लाइक इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। ओके, अब इस डी का काम ख़त्म हो गया, इसको हम निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड और ओके कर दें, और इनको यहाँ से आप यूनाइट कर दें। ओके परफेक्ट हो गया। अब अगर हम ये करें कि लाइक जैसे हमने यू और एन को कस्टमाइज़ किया था, तो ई और डी को करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, याद रखें इस केस में। लाइक अगर मैं यहाँ से पेन टूल लूँ और मुझे लग रहा है कि ई यहाँ से ख़त्म होके डी के तकरीबन यहाँ तक आ रहा है अंदाजे से, वैसे ये चीज़ ना अगर हम ग्रिड बेस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े अच्छे से चीज़ समझ आएगी, बट अभी हम जनरल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टेक्स्ट बेस वगैरह सिंपल चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अभी उस तरफ आपको लेके जाना नहीं चाह रहा, कन्फ्यूज़ होंगे आप। तो यहाँ पे हम लाइक ये करते हैं कि डी को थोड़ा सा मज़ीद पास लेके आते हैं लाइक दिस। अब अगर मैं पेन टूल से ई का ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूँ और लाइक दिस यहाँ पे आके मैं इसको हल्का सा बेंड करना चाहूँ, लेकिन जब आप हल्का सा इसको बेंड करेंगे तो ये ई थोड़ा सा भी ये भी पार्ट बेंड हो जाएगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि अगर आप यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करें ना तो ये 45 के एंगल पे आ रहा है, लेकिन ये चीज़ 45 के एंगल से आगे नहीं जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर आप इसको यहाँ पे रखते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, अगर मैं इसकी स्ट्रोक करूँ, स्ट्रोक ऑन करता हूँ और डी को थोड़ा सा आप आगे लेके आ जाओ लाइक यहाँ तक, तो हमारा काम बन सकता है। ओके, तो हम ये करते हैं कि दोबारा से इसको मैं डिलीट किया, पेन टूल लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, चौथा पॉइंट आप लगा लो यहाँ पर, और पांचवा यहाँ पे, ठीक है। इनको आप कर लें फिल में कन्वर्ट। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं अपने डिज़ाइन की बात करूँ, देखें इसमें ना डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये जो ई है ना बेसिकली ये सीधा इस तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टली, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में है ये चीज़। तो अगर आप देखें तो मैंने काफ़ी क्लोज कर दिया है, तो अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जाए तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ लाइक दिस यहाँ तक,
ओके, तो आई थिंक ये तकरीबन इतना डिस्टेंस बनता है यहाँ से यहाँ तक। आप मज़ीद भी आगे कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर चॉइस है कि आप कैसे इस चीज़ को ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं पेन टूल दोबारा ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं जनाब यहाँ पे, तीसरा फिर यहाँ पे, और चौथा पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, और पांचवा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस शेप को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, ओके, और 7px का ऑफसेट सिलेक्टेड, ओके कर दिया। इन सब को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल ले लें, जहाँ पे कोई कट लगता है वो कट लगा लेते हैं। ये कट लग गया, ये लग गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और इस चीज़ को आप कर दो मर्ज लाइक दिस, ठीक है। और इसको आप फिर बाद में ब्लैक कलर दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा सा आप स्मूथ टूल भी यूज़ कर लें, लाइक यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होता है, ओके, और यहाँ पे अगर यूज़ हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे पास यूनाइटेड वाला डिज़ाइन रेडी हो गया है। अच्छा, ये एक छोटी सी शेप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऑल राइट, तो ऐसे आपने यूनाइटेड का जो लोगो है वो डिज़ाइन करना है। ओके, बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने कोई आइकन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जस्ट टेक्स्ट को कस्टमाइज़ किया, जो मैंने आपको बता दिया कैसे आपने करना है। एंड यहाँ तक थी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब बहुत बहुत माजरत की क्लासेस लेट हो रही हैं, आपको पता है कि मेरा स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, बट इंशाल्लाह अब मैं ट्राई करता हूँ कि ये नेक्स्ट 10 क्लासेस हैं ये कंसेक्टिवली अपलोड कर दूँ, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जाके फिर हम रियल एस्टेट वगैरह फिर बाकी बिजनेस को टारगेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।